हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखाखंड, किरण और रेखा के बारे में। हालांकि हमने इन सब के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा था, लेकिन क्लास 7 में हम लोग इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो रेखाखंड वैसी रेखा है जिसको हम आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि ये वाला है रेखाखंड, और हम रेखाखंड को ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे या फिर पीछे नहीं बढ़ा सकते। किरण को हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किरण को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो किरण को हम ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से किरण का सिंबल है, और ये है रेखाखंड का। अब यहाँ पे है रेखा को हम आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और पीछे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम रेखा कहते हैं। तो इतना तो रेखा के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि कोण कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा कोण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोणों के नाम भी दिए गए हैं और माप भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोण कौन कौन सा होता है। न्यून कोण, अधिक कोण, शून्य कोण, समकोण, ऋजु कोण, पूर्ण कोण और पुनर्युक्त कोण। तो चलिए अब हम कोणों की परिभाषा को भी देखते हैं। शून्य कोण, जिस कोण की माप शून्य हो, कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हैं, घूर्णन शून्य हो, यानी कि इस तरह का कोण जो है शून्य कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ से हमने कोण बनाना स्टार्ट किया, कोण जो बना है, कोण यहाँ पे बना है, ठीक है, तो ये इसका घूर्णन शून्य है, तो इसको ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। इसकी कोई भी माप नहीं है, इसकी माप शून्य है, तो इसको हम शून्य कोण कहेंगे। अब न्यून कोण देखते हैं। तो न्यून कोण वो होता है जो कि शून्य से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वैसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये सब कोण जो है न्यून कोण है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना के दिखाया गया है। समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो। 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण कहलाता है। अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो, तो वैसे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वैसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है, तो ये 180 डिग्री से कम है पर 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये अधिक कोण हुआ। इसी तरह से 95 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री इत्यादि, तो इस टाइप का कोण जो है अधिक कोण कहलाता है। सरल कोण या ऋजु कोण, यानी कि सरल कोण और ऋजु कोण एक ही होता है। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती है। यहाँ B शून्य के दूसरी ओर है। तो सिंपल सा भाषा में इसको समझना है कि 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण या फिर पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब है पूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, इसमें कोण बनाने वाली किरण OB एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किरण OA के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें और शून्य कोण की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। तो इसको सिंपल तरीके से समझना है, 360 डिग्री का कोण ही पूर्ण कोण कहलाता है। हमने कोणों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कोणों के युग्मों के बारे में। कोणों का युग्म, पूरक कोण किसे कहते हैं? x + y = 90 डिग्री, यानी x और y को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो वैसे कोणों को हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। मान लीजिए कि ये x अगर 50 डिग्री है तो इसको 40 डिग्री होना चाहिए।
50 और 40 मिलकर ही क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाता है, समपूरक कोण है। तो यहाँ पे x प्लस वाई को मिलकर, x और y को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ऐसे कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोण है 100 डिग्री का और दूसरा है 80 डिग्री का, यानी कि 100 x है 100 और y है 80, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा, समपूरक कोण। अब यहाँ पे कोणों का रैखिक युग्म दिया गया है। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, जब एक रेखा पर एक लंब डाला गया हो और दो कोण बनता हो और दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता हो। दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो इसको ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस कोण को अगर मापेंगे और इस कोण को मापेंगे तो दोनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। मान लीजिए अगर y 70 डिग्री का कोण है तो x जो है 110 डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ पे है रैखिक कोण। जब एक ही रेखा पर 3 कोण बनते हो तो ऐसे कोणों को हम रैखिक कोण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कोण बन रहा है x y z और तीनों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो इसी को हम रैखिक कोण कहते हैं। अब है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है, यहाँ पे काट रही है। और यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ आमने सामने का कोण बराबर है। जैसे कि y मान लीजिए अगर 100 डिग्री का कोण है तो ये भी 100 का ही होगा। ये वाला कोण 100 का है, 100 डिग्री का है, तो ये वाला भी 100 डिग्री का ही होगा। तो इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ऐसे कोणों को ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर में दिए गए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। प्रत्येक आकृति के नीचे उनका नाम लिखिए कि वह क्या है, रेखा, किरण, रेखाखंड, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। तो ये वाला जो है ये क्या है, ये है रेखा और ये है रेखाखंड। ये रेखाखंड है जिसको हम आगे या फिर पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। और ये वाला है किरण, ये किरण है जिसको हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और रेखा को हम आगे और पीछे दोनों तरफ ही बढ़ा सकते हैं। और ये वाला कोण जो है ये है न्यून कोण। ये न्यून कोण है क्योंकि ये कोण 0 डिग्री से बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है। ये वाला कोण समकोण है, समकोण, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण है। ये वाला कोण अधिक कोण है क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसीलिए ये वाला अधिक कोण है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो अभी पढ़ा था पूरक कोण, तो यहाँ पे कोणों के युग्मों के बारे में दिया गया है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे कि चित्र 5.4 में देखिए, फर्स्ट नंबर में 60 डिग्री का कोण है, फिर 30 डिग्री का कोण है, उसके बाद है 70 डिग्री का कोण, उसके बाद है 20 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 और 30 दोनों मिलकर कितना होता है 90 डिग्री का कोण, यानी x और y मिलाकर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। और फिर यहाँ पे 70 और यहाँ पे 20 है, तो 70 और 20 90 होता है, यानी कि x और y 90 डिग्री का हो रहा है। दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये पूरक कोण है। तो यहाँ पर दिया गया है, स्वयं करके देखिए, दिए गए कोणों के युग्मों में से कौन सा युग्म पूरक कोण है। जैसे कि 35 और 50, तो यहाँ पे तो इसका आंसर दिया गया है 35 और 50 को जोड़ने पे 85 होता है, तो ये पूरक कोण नहीं है, क्योंकि दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए तभी वो पूरक कोण होगा। और यहाँ पे 25 डिग्री है और यहाँ पे 55 डिग्री है, तो 25 डिग्री और 55 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 80 डिग्री, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़कर 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए ये कोण भी पूरक कोण नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे पूरक कोण नहीं है। फिर तीसरे नंबर में देखिए 65 और 25, 65 को जोड़ेंगे और 25 को जोड़ेंगे, 65 डिग्री और 25 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़कर 90 डिग्री का कोण हो रहा है, तो इसलिए ये पूरक कोण है। पेज नंबर 98 में देखते हैं, सेकंड नंबर में है दिए गए कोणों के पूरक की माप बताइए।
यहाँ पे 40 डिग्री के कोण का पूरक दिया हुआ है। 90 में से 40 जाएगा तो उसका पूरक कौन आ जाएगा, 50 डिग्री। अब यहाँ पे 55 के कोण का पूरक बताना है, यानी कि 55 में हम कितना डिग्री का कोण जोड़ेंगे जिससे कि 90 डिग्री का कोण हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में से हमें 55 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। 90 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री के कोण का पूरक हो जाएगा 35 डिग्री। अब है 15 के कोण का पूरक, तो 90 में से हम 15 को माइनस करेंगे। 90 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। 15 के कोण का पूरक हो जाएगा 75 डिग्री। 78 के कोण का पूरक, तो 90 में से हम 78 को माइनस करेंगे। 90 डिग्री में से 78 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 डिग्री, यानी कि 78 के कोण का पूरक हो जाएगा 12 डिग्री। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो कोण एक दूसरे का पूरक होंगे यदि वे दोनों न्यून कोण हो, सम कोण हो या अधिक कोण हो। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने इसको बनाया है तो 90 डिग्री कब हो रहा है, जब 55 डिग्री, 35 डिग्री या फिर 15, 75 या फिर 78 या फिर 12 डिग्री को जोड़ रहे हैं। जब छोटे कोणों को जोड़ते हैं तब 90 डिग्री आता है, यानी कि जब हम दो न्यून कोणों को जोड़ते हैं तब पूरक कोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका आंसर भी न्यून कोण ही होगा। दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे यदि वे दोनों न्यून कोण हो। 4 नंबर में है, दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं यदि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री हो तो दोनों कोण की माप बताइए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री हो। दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ये यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है अंतर, तो 90 में से हम 30 को ही माइनस कर देंगे। 90 से हम 30 को माइनस कर देंगे। 90 में हम 30 डिग्री को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री का कोण ही पूरक कोण होता है। तो 90 में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि दोनों कोणों की माप बताइए, तो दोनों कोणों का माप हो जाएगा, एक 90 डिग्री और एक 70 डिग्री। अब यहाँ पे है समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। नीचे बने कोण युग्मों पर विचार कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। तो फर्स्ट नंबर में है 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण। सेकंड में है 50 डिग्री और 130 डिग्री का कोण। थर्ड नंबर में है 75 डिग्री और 105 डिग्री का कोण। फोर्थ में है 80 डिग्री और 100 डिग्री का कोण। अब इस सारणी को देखिए, यहाँ पे कोणों का युग्म दिया गया है, युग्म के पहले कोण की माप। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो माप है यानी कि 60 और 120, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 हो गया। तो जिन कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आएगा वही कोण जो है ऋजु पूरक या फिर समपूरक कोण कहलाएगा। तो दूसरे नंबर में है 50 डिग्री और 130 डिग्री, 50 और 130 डिग्री। जब हम 50 और 130 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे 130। तो इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये कोण जो है ये ऋजु पूरक कोण है। तीसरे नंबर में है 75 डिग्री और 105 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे 105 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पे भी 180 आ जाता है। तो इसलिए ये कोण भी समपूरक है, यानी कि ये वाला समपूरक है और ये भी समपूरक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोण 80 डिग्री का है तो दूसरा 100 का है। 80 और 100 यानी 180 डिग्री का कोण। यहाँ पे हम 80 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ने पे 180 आता है। अब इसको पढ़ते हैं। सारणी से स्पष्ट है कि कोणों के प्रत्येक युग्म यानी जोड़े के कोणों की मापों का योग 180 डिग्री है। कोणों के ऐसे जोड़ा समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। युग्म के दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। जैसे कि सारणी में यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है। सारणी में युग्म फर्स्ट में 60 डिग्री का कोण 120 डिग्री के कोण का समपूरक है। 60 डिग्री का कोण यानी कि ये कोण इसका समपूरक है, तथा 120 डिग्री का कोण 60 डिग्री के कोण का समपूरक है। और
ये कोण भी इसका संपूरक है, यानी कि दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या 50 डिग्री के कोण का संपूरक 130 डिग्री है? तो हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, 50 डिग्री के कोण का संपूरक 130 डिग्री है, क्योंकि जब हम 50 डिग्री में 130 डिग्री को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। 80 डिग्री का संपूरक 100 डिग्री ही क्यों है? क्योंकि 80 डिग्री में 100 डिग्री जोड़ने से 180 आता है और ये संपूरक कोण बनता है, इसलिए 80 डिग्री का संपूरक 100 डिग्री ही है। आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड इसमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोग बाकी बचे चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।